प्रिय बच्चों, हम लोग आज पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। देखिए, आपको बता दूं कि जो है हमने भी स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म पढ़ा और स्ट्रक्चरल में जो है ऑल 6 टाइप हमने कवर किए। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म जो है स्टीरियो आइसोमरिज्म का पार्ट है और आपको बता दूं कि हम लोग इसको 0 लेवल से अपर लेवल तक पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है क्या। वो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है ड्यू टू चेंज इन अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स अराउंड द रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। जब रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन के अराउंड जो है एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स का अरेंजमेंट बदलने से जो है आइसोमर्स बनेंगे, उन्हें हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहते हैं। आप समझिएगा, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन का मतलब जो है आप कह सकते हैं जहां पर फ्री रोटेशन ना हो। तो एक्चुअली रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन पहले समझना जरूरी कि ऐसे कौन कौन से मॉलिक्यूल हैं जहां पर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, और फिर हम समझेंगे कि कैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनते हैं। आप समझिएगा, तो ये जो है बहुत गौर से आप इसको देखेंगे। देखिए, जैसे हम लोग देखें तो अभी हमने यहां पर मेंशन किया, ठीक है, दोज कंपाउंड डिफिनेशन दी। दोज कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट दे हैव डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ड्यू टू चेंज इन अरेंजमेंट ऑफ, है ना, एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स अराउंड द रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। अब देखिए, जैसे हम बात करेंगे फ्री रोटेशन और रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की, तो फ्री रोटेशन देखिएगा होता क्या है। फ्री रोटेशन की बात की जाए तो फ्री रोटेशन में हम अगर देखें, देखिए जैसे हमने एक प्लेट लिया है पी और क्यू और इसमें होल किया और हमने एक सिंगल रॉड डाल दी, तो अगर आप देखें तो इसको अगर होल्ड कर रहे हैं, इसको अगर होल्ड करते हैं, ठीक है, होल्ड किया और इसको हम अगर रोटेट कर रहे हैं, तो ऐसे में ये फ्री रोटेट करेगा। तो ये फ्री रोटेशन हो रहा है और जहां पर भी फ्री रोटेशन होगा वहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं बन सकता। आप देखें अगर तो सिंगल एथेन है या कोई भी अल्केन है, यहां सिंगल बॉन्ड है ना, और इसको हम अगर फ्री रोटेट करें तो ऐसे में इसको होल्ड करते हैं, इसको अगर होल्ड कर रहे हैं तो ये फ्री रोटेशन होगा और ऐसे में ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो नहीं करेगा, ये शो करेगा कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स। ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ आइसोमर्स बनते हैं। देखिए, आपको बता दूं कि ये जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ आइसोमर्स बनेंगे और हम इसको क्लासिफाई करेंगे जब पढ़ेंगे कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स में, जो है हम देखेंगे कि किस तरह एक्लिप्स फॉर्म बन रहा है, किस तरह जो है सेकंड फॉर्म बन रहा है, किस तरह जो है स्क्यू फॉर्म बन रहा है, या कैसे सेकंड में गॉच एंटी बन रहा है, कैसे क्लिप्स में फुली क्लिप्स पार्शियली क्लिप्स बन रहा है, तो उसकी हम बात में करेंगे। और देखिए, यहां जैसे हमने लिया प्लेट पी लिया हमने और प्लेट क्यू लिया। पी को अगर हम होल्ड करें, अगर होल्ड करते हैं, ठीक है, और इसको हम रोटेट करें क्यू को, तो आप देखेंगे कि ये फ्रीली रोटेशन नहीं हो सकता क्योंकि एक रॉड दूसरी रॉड को रोटेट नहीं होने देगी। तो ऐसे जो है स्ट्रक्चर हम बोलेंगे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो रहा है। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन ऐसे कौन कौन से मॉलिक्यूल हैं जहां पर जो है रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो सकता है। तो जैसे हम अगर देखें, अगर एल्कीन, देखिए आप देखेंगे गौर से, ये डबल बॉन्ड है, ये एल्कीन जो है ये आपका शो करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर सकता है। जैसे हम बात करेंगे ऑक्सीजन, आप देख रहे हैं यहां डबल बॉन्ड है, तो ये जो है आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेगा, कर सकता है। यहां हम बात करेंगे एन डबल बॉन्ड एन है, यहां एजो कंपाउंड है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो कर सकता है। हम देखें साइक्लोएल्केन, तो साइक्लोएल्केन ये जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो कर सकते हैं। पॉलीलिन्स ये भी शो कर सकते हैं, बस ये है कि पॉलीलिन्स में जो डबल बॉन्ड है वो ऑड नंबर होगा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेंगे। मैं दिखाऊंगा कैसे ज्योमेट्रिकल शो कर सकते हैं। तो देखिए, वैसे ट्रिपल बॉन्ड ही है, यहां ट्रिपल बॉन्ड ए भी रिस्ट्रिक्टेड है लेकिन ये जो लीनियर है तो इसलिए ये शो नहीं करेगा ज्योमेट्रिकल, है ना। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होने के बावजूद ये लीनियर है और लीनियर ज्योमेट्री की वजह से ये जो है शो नहीं कर सकता। तो हम पहले एल्कीन में समझेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैसे बन रहे हैं, हम ऑक्सीजन में समझेंगे कि कैसे बन रहे हैं, हम बात करेंगे एजो कंपाउंड में, फिर साइक्लोएल्केन में, इन सभी में लेकर चलेंगे। जैसे एल्कीन का यूज हम बहुत ज्यादा करते हैं, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्कीन में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का हम यूज बहुत करते हैं। तो यहां से हम पहले एल्कीन को समझेंगे। देखिए, आपको बता दूं एल्कीन अगर हम देखें, गौर से देखिएगा, जो है हम अगर बात करें, देखिए एल्कीन है ये, ठीक है, और इसमें आप देख रहे हैं sp2 हाइब्रिडाइज पूरा पूरा मॉलिक्यूल प्लेन पे है। जब हम अगर देखेंगे डबल बॉन्ड की सेम साइड में, ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए और बी जो है वो सेम नहीं होने चाहिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए। ए कार्बन से अगर दोनों ग्रुप डिफरेंट होंगे तभी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन सकता है, अदरवाइज ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं बनेगा। तो देखिए, जब हम देखेंगे कि जो है सेम साइड में, जैसे ए है ये और ये सेम साइड में अगर सेम ग्रुप लगा होता है तो हम इसे सिस बोलते हैं।
और जो है अपोजिट साइड में सेम ग्रुप लगा होता है तो हम उसे ट्रांस बोलते हैं, ट्रांस या ई फॉर्म, सिस या जेड फॉर्म बोलेंगे। देखिए होता क्या है, जब जैसे ए और ए लगा है और बी बी लगा है तो सिस का आ जाएगा ए और बी ट्रांस हम बोलेंगे, और हमेशा ट्रांस ई फॉर्म होता है। ई और जेड हम पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर। जैसे आपने कहा ए इज नॉट इक्वल टू बी, इज नॉट इक्वल टू सी, इज नॉट इक्वल टू डी, ये कि अगर चारों डिफरेंट हैं तो हम सिस ट्रांस आइसोमर्स नाम नोमेनक्लेचर यूज नहीं कर पाएंगे। हम यहां पर जो है ई और जेड नोमेनक्लेचर यूज करेंगे। ई जेड जनरल नोमेनक्लेचर है और सिस ट्रांस एक स्पेसिफिक नोमेनक्लेचर है ज्योमेट्रिकल में जहां पर ग्रुप सेम हो। ई जेड जनरल है, इसको आप ई जेड भी कह सकते हैं, ई और जेड, लेकिन जब चारों डिफरेंट होंगे तो केवल ई और जेड नोमेनक्लेचर ही यूज करेंगे। आप देख रहे हैं, बट ए इज नॉट इक्वल टू बी, सी एंड सी इज नॉट इक्वल टू डी, है ना। तो यहां तो ए बी है, आप इसको ऐसे कर सकते हैं ए बी और यहां सी और डी कर लिया, मान लीजिए ना, यहां सी और डी कर लिया, ठीक है, बल्कि यहां डी कर लीजिए या सी कर लिए। तो आप देखिए ये अगर देखें ये सी है, ये डी है ना, ए इज नॉट इक्वल टू बी, इज नॉट इक्वल टू सी, इज नॉट इक्वल टू डी। तो आप अगर देखें कि जो है अब सी हमने इधर कर दिया, डी इधर कर दिया, तो अगर ये ई होगा तो ये जेड होगा, ये जेड होगा तो ये होगा, है ना। तो फाइनली जो है हम अगर देखें यहां से बात करेंगे, जैसे हमने लिया ब्यूट एथ 1,2 डाइक्लोरो एथ इन, है ना, 1,2 डाइक्लोरो एथिन लिया। ये सिंपल सा अभी विदाउट स्टीरियो हमने लिखा है। इसको हम अगर विद स्टीरियो लिखें तो ये सी है, डबल बॉन्ड सी है, देख रहे हैं आप। यहां से हम लिखेंगे एच लगा है और सी लगा है, तो एच लगा दिया और ये सी लगा दिया। देखिए यहां से हम अगर देखें, बहुत गौर से देखिएगा, हम अगर देखें सी है, डबल बॉन्ड सी है और ये एच है और ये सी एल है। सेम वे अगर यहां लगा सी एल है और ये जो है एच है, तो आप देखिए यहां से जो है ये सिस फॉर्म का आ जाएगा, सी एल सेम साइड में, तो हम सिस लगेंगे नाम के पहले, सिस 1,2 डाइक्लोरो एथेन, ठीक है। हम अगर देखें बहुत ध्यान से समझिएगा, यहां से जो है एग्जांपल हम लेते हैं, सी डबल बॉन्ड सी है और इसे के हम अगर देखें ये एच लिया, ये सी एल लिया, और अब हम यहां सी एल इधर कर देते हैं, एच इधर कर देते हैं, देखिए कर देते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन के अराउंड हमने एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम का अरेंजमेंट बदल दिया। यहां सीएल राइट हैंड साइड में था दोनों और एच इधर लेफ्ट हैंड साइड में था। अब क्या होगा, ऊपर वाला सीएल हमने इस साइड कर दिया, इसको स्टैटिक रखते हुए हमने रोटेट किया। तो अगर देखें दोनों मॉलिक्यूल का जो है स्टीरियो अलग अलग है, अरेंजमेंट अलग अलग है ग्रुप ऑफ एटम्स का, और ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेंगे। आप अगर आप देखें बहुत ध्यान समझिएगा, तो ये क्या है, सीएल और सीएल सेम ग्रुप क्या है अपोजिट साइड में, इसे ट्रांस बोलेंगे, ट्रांस 1,2 डाइक्लोरोथेन। अब देखिए यहां से क्या है, सेम ग्रुप सेम साइड में है तो हम इसे सिस बोलते हैं, तो ये सिस और ट्रांस शो करता है। अगर हम बात करें इसी तरह यहां से ले लेते हैं, देखिए सी है, डबल बॉन्ड सी है, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये हमने CH3 H है तो यहां पर लगा दिया CH3 और ये H, यहां भी सेम CH3 है और ये H है, CH3 H लगा दिया। देख रहे हैं आप, देखिए सेम ग्रुप सेम साइड में है। पहले नाम क्या था, ब्यूट-2इन था, लेकिन अब इसका स्टीरियो के साथ हम स्ट्रक्चर ड्रा कर रहे हैं तो क्या होगा, सिस ब्यूट-2इन। ऐसे हम अगर ले रहे सी डबल बॉन्ड सी है, यहां पर ऐसे ले रहे हैं, देखिएगा ये CH3 लिया हमने और ये CH3 ले लिया, ये H है और ये आपका H है। आप अगर देखें तो सेम ग्रुप जो है अपोजिट साइड में आ गया, ठीक है। यहां से देखिए CH3 है और ये CH3, देख रहे हैं ये क्या है, सेम ग्रुप अपोजिट साइड में आ गया तो नाम लिखेंगे ट्रांस ब्यूट-2इन, और यहां सेम ग्रुप सेम साइड में आ गया तो बोलेंगे सिस ब्यूट-2इन। तो इस तरह हम लोग सिस और ट्रांस डिसाइड करते हैं कि दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में कौन सिस होगा कौन सा ट्रांस होगा। तो ये दोनों आपस में सिस ट्रांस आइसोमर्स कहे जाएंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहे जाएंगे। कंपाउंड एक ही है लेकिन दो आइसोमर्स बन रहे हैं यहां पर, ठीक है। हम अगर देखें तो हमने आपको भी डिफिनेशन दिया था कि वो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट दे हैव डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। तो हम यहां कुछ एग्जांपल ऐसे भी लेना चाहते हैं जिससे हम दिखा पाए कि किस तरह सिस और ट्रांस के फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी के कुछ एग्जांपल्स लेंगे, फिर केमिकल प्रॉपर्टी के एग्जांपल्स लेंगे, और पूरी एलिफेटिक एंड अदर जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम इनकी एप्लीकेशन देखते रहेंगे, है ना। लेकिन देखिएगा जैसे हम लोग देख रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। हम अगर बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात की जाए, बहुत ध्यान समझिएगा, तो पहला हम प्रॉपर्टी देखने रहे हैं डायपोल मोमेंट।
देखिए हम देखेंगे डाइपोल मोमेंट किस तरह अलग होता है इसका, बहुत गौर से देखिएगा इसको। जो है देखिए यहां से एक बात समझिएगा, ये माइनस है और ये प्लस है, तो जो है प्लस से माइनस ये वेक्टर जा रहा है। अब ऐसे ही यहां पर प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस से माइनस वेक्टर जा रहा है। अगर आप देखें ये म्यू है और ये भी म्यू है, गौर देखिएगा तो दोनों सेम डायरेक्शन मतलब नियरली सेम जा रहे हैं, तो यहां रिजल्टेंट जो म्यू आर है वो म्यू आर हमेशा इंक्रीज करेगा, जीरो नहीं होगा, है ना, म्यू आर जीरो नहीं होगा सॉरी म्यू इंक्रीज करेगा। इसका मतलब सिस का डाइपोल मोमेंट बढ़ रहा है, और हम इसी बात को ट्रांस में लेंगे में करेंगे। अब देखिए ये सीएल है, ये माइनस चार्ज आएगा, पोलर डी से यहां प्लस चार्ज आएगा, तो आप देखिए प्लस से माइनस, ये वेक्टर की डायरेक्शन होती है प्लस से माइनस म्यू, डाइपोल मोमेंट को हम लिखते हैं म्यू से। यहां देखिए जो है माइनस है और यहां प्लस है ना, पोलर डी है, डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो माइनस आएगा, इधर प्लस आएगा, तो ये वेक्टर जा रहा है म्यू। आप देखिए तो इधर म्यू जा रहा है, ये म्यू जा रहा है, तो देखिए जो जस्ट दोनों अपोजिट है, तो म्यू आर नियरली यहां पर जीरो है ना, तो आप देखेंगे ये वेरी लो, तो यहां रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट कम हो रहा है, यहां रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो हम बोलेंगे सिस का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है, ट्रांस का डाइपोल मोमेंट कम होता है। ध्यान रखिएगा ये प्योर सिस प्योर ट्रांस है। कई बार ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो प्योर सिस नहीं होते लेकिन हम सिस बोल देते हैं। अभी इसके पहले जो आइटम क्वेश्चन पूछा जा चुका है, अब इसको देखिएगा गौर से, तो CH3 और ये आपका कार्बन है, कार्बन दोनों कार्बन है, लेकिन ये sp3 हाइब्रिडाइज है और ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, तो नो डाउट कि sp2 वाला ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहां पर प्लस चार्ज आएगा, यहां पर माइनस चार्ज आएगा, तो ये देखिए माइनस चार्ज आएगा, तो प्लस से माइनस वेक्टर जा रहा है। देखिए ये मान लीजिए हमने कहा μ1 और Cl इलेक्ट्रॉन विड्राइंग है, माइनस है, यहां प्लस है, तो प्लस से माइनस जा रहा है, देखिए ये μ2। आप देखिए ये नीचे जा रहा है, इधर जा रहा है, तो ऐसे में μr जो है वो डिक्रीज करेगा, मतलब μr जो है वो डिक्रीज करेगा, तो हम बोलेंगे यहां पर जो है सिस होने के बावजूद रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट कम हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा हमेशा प्योर सिस का डाइपोल मोमेंट प्योर ट्रांस से ज्यादा होगा। प्योर सिस का मतलब ये Cl सेम है, HH सेम है, लेकिन यहां पे क्या है, ये HH को देख के मैंने सिस तो बोल दिया, देखिए अगर देखें तो ये H को और H को देख के हमने सिस को बोल दिया, लेकिन आप देखिए मिथाइल और Cl अलग अलग हैं, और उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग है यहां पर और एक इलेक्ट्रॉन विड्राइंग है। तो ये ऐसे मॉलिक्यूल पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि आप अलर्ट रहें कि नाम के पहले अगर सिस लगा है तो ऐसे में आप देखिए कि जो है डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है और फिर वहां से बताएंगे आप। वैसे जनरल अगर देखी जाए तो हमेशा सिस का ज्यादा होगा। आप इधर आइए, यहां से देखिए सेम वही, ये प्लस से माइनस हमने कहा ये म्यू है, μ1 कर लीजिए, ये जो है μ2। अगर आप देखें तो ये इधर साइड में जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, तो μr क्या इंक्रीज कर रहा है, तो यहां ट्रांस का उल्टा हो गया, तो डाइपोल मोमेंट इंक्रीज कर रहा है नहीं हाई है। तो ये तब है जब प्योर सिस ट्रांस नहीं है, और हम लोग लिख देते हैं कि सिस, इसका नाम अगर लिख दिया, या जो है 1 क्लोरो सिस प्रोपीन है ना, तो जो है हमें मालूम है इसका लो होगा, इसका हाई होगा, अदरवाइज जनरल केसेस में सिस का हमेशा ज्यादा होगा ट्रांस से। ये मैंने आपको ध्यान दिलाने के दिया। और देखिए जैसे हम लोग देखें सेकेंड प्रॉपर्टी है ना, बीपी, आपको बता दो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो सिस का बीपी जो है ट्रांस से हाई होता है और ट्रांस का लो होता है। हम बात करें एमपी, एक्चुअली एमपी में अगर देखा जाए बल्कि ग्रुप अपोजिट साइड में होते हैं तो वो लैटिस में प्रॉपर्ली फिट हो जाते हैं। ऐसे में इनका एमपी जो है सिस का कम और ट्रांस का हाई होता है। तो इसमें हम अगर देखें गौर से देखिएगा, तो इसका जो एमपी जो है वो हाई होगा ट्रांस का और सिस का लो होता है। फिजिकल प्रॉपर्टी देखिए, मैं दिखा रहा हूं कैसे फिजिकल प्रॉपर्टी अलग है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी सेम डाइपोल मोमेंट पे डिपेंड करता है, इसलिए सिस का हाई होगा, ट्रांस का जो है लो होगा। और हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात की जाए तो ये भी डिपेंड करेगा, जो है सिंपल से म्यू है, डाइपोल मोमेंट पे डिपेंड करेगा, जिसका हाई है उसका ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी हाई होता है, इसीलिए वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट स्लाइटली हाई होता है, क्योंकि जो है देखिए मतलब डाइपोलर है तो पोलर डाइपोल मोमेंट पे डिपेंड करता है, इसलिए जो है बोलेंगे हाई है। और ट्रांस का जो है लो है। अब देखिए जैसे हम बात करेंगे जो है एमपी में वही पॉइंट्स लिखा है कि किस तरह एमपी जो है ट्रांस का बढ़ जाता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी देखिए किस तरह हमने देखी, सिस और ट्रांस दोनों की डिफरेंट है, अलग अलग है, और उसका रीजन भी दिखाया मैंने आप लोगों को। हम लोग कुछ जो है यहां बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज की। देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात की जाए तो आप गौर सीखिएगा, जैसे अगर हम लोग लेते हैं मैलिक एनहाइड्राइड, ठीक है, अगर मैलिक एनहाइड्राइड ले रहे हैं तो पहला हम लोग देखना चाहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन।
मैलिक एसिड, मैलिक एनाइड्रेट बनेगा, सॉरी मैलिक एसिड लेते हैं हम लोग, ये सिस फॉर्म होता है। देखिए मैलिक एसिड जो है सिस फॉर्म है और फ्यूमिक एसिड जो है इसी का ट्रांस फॉर्म है। CH सेम साइड में जब इसको हीट करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री सेल्सियस हीट करेंगे तो मैं आपको बता दूं कि इसमें से वाटर निकल जाता है। देखिए H और OH, ये वाटर निकल गया। जब वाटर निकलेगा तो बनेगा मैलिक जो है मैलिक, है ना, ये EIC मैलिक एनहाइड्रेट। लेकिन अगर हम फ्यूमेरिक एसिड को 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं तो ऐसे में जो है ये वाटर मॉलिक्यूल नहीं निकाल पाएगा, मतलब सिंपल सा नो रिएक्शन। लेकिन अगर हम इसको 300 डिग्री सेल्सियस, समझिएगा 300 डिग्री सेल्सियस हीट करते हैं तो ऐसे में जो है क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, स्टीरियो बदलेगा, सेम साइड में आएगा और सेम साइड के बाद रिएक्शन कर पाएगा। एक्चुअली ये होता है ना, ये हम अगर देखें, देखिए सेम साइड होने पे क्या होता है, ES पे अटैक करता है और फिर इसके बाद OH को बाहर निकालता है ना, तो सेम साइड होने के बाद ही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो पाएगी। अपोजिट साइड में होने पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नहीं हो पाती, मतलब वाटर नहीं निकाल पाता। तो फाइनली यहां पर पहले घूमेगा सेम साइड में, फिर जो है ये वाटर को रिलीज करेगा, है ना। तो हमने देखा किस तरह थर्मल डिकम्पोजिशन यानी केमिकल प्रॉपर्टी सिस की और ट्रांस की टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है। इसके अलावा हम और देखते हैं, ये जैसे हम देखेंगे सिन एडिशन, सिस में होगा तो प्रोडक्ट अलग मिलेगा, ट्रांस में होगा तो प्रोडक्ट अलग मिलेगा। लेकिन सिस में अगर एडिशन की बात करें तो एडिशन दो तरह का होता है एल्कीन में, सिस और ट्रांस की अगर बात की जाए तो देखिए यहां पर जो है एक होता है सिन एडिशन, एक होता है ट्रांस एडिशन या एंटी एडिशन। सिन को हम सिस भी कहते हैं, सिन एडिशन और एंटी एडिशन। जब एल्कीन प्लेन पे है, एक साइड पर जो है दोनों ग्रुप अटैक करते हैं तो हम उसे बोलते हैं सिन एडिशन या सिस एडिशन। जब अटैकिंग ग्रुप एक ऊपर से अटैक कर रहा है, एक नीचे से अटैक कर रहा है, तो ऐसे में जो बनेगा उसे बोलेंगे एंटी एडिशन। आप देखिए गौर से, हम अगर देखें जैसे यहां हम अगर बात करते हैं ये ए सेम साइड में अटैक कर रहा है, ए और ये बी भी देखिए सेम साइड में अटैक कर रहा है, तो जब सेम साइड में अटैक करेंगे तो ये सिन एडिशन या फिर इसी को हम सिस भी बोलते हैं, सिन या सिस एडिशन है, सिन एडिशन, ठीक है। सिस एल्कीन में देखिए सिंपल। तो हम अगर देखिए एंटी एडिशन की अगर बात की जाए, एंटी एडिशन में क्या होता है, एक अपर से अटैक कर रहा है, एक नीचे से अटैक कर रहा है। तो ये ए जो है मान लीजिए ऊपर से अटैक किया और हमने कहा बी नीचे से अटैक कर रहा है ना, तो ऐसे में देखिए जो है ये ए ऊपर से है और बी नीचे से है, तो इसे बोलते हैं एंटी एडिशन। तो एंटी एडिशन है ना, एंटी एडिशन। वैसे एंटी एडिशन को हम लोग जो है ट्रांस एडिशन के नाम से भी जानते हैं, ट्रांस एडिशन ये नाम कभी बोला जाए तो आप लोगों को आइडिया होना जरूरी है। और सिन एडिशन को हम लोग सिस एडिशन के नाम से भी जानते हैं, सिस एडिशन। तो हम लोग इसके एप्लीकेशन देखेंगे किस तरह जो है। देखिए अगर हम देखें सिस एल्कीन में सिन एडिशन होता है तो ऐसे में मेसो बनता है। ये ऑप्टिकल में हम दिखाएंगे कि मेसो कंपाउंड्स क्या होते हैं, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, प्लेन एब्समेटिक एग्जिस्ट करती है। और जब ट्रांस एल्कीन की हम अगर बात करें तो ट्रांस एल्कीन में एंटी एडिशन होता है और ये मेसो। आप गौर से देखिए, याद रखिएगा हमेशा, इस पर बेस्ड एप्लीकेशन हमेशा आते हैं। अभी हम हाइड्रोकार्बन्स पढ़ेंगे, एल्कीन में बहुत ढेर सारे एप्लीकेशन के होंगे, लेकिन हमेशा जो है ये पूछा जाता है स्टीरियो के साथ कन्वर्जन। तो सिस एल्कीन में सिन एडिशन समझ रहे हैं, सिस दोनों सेम साइड में अटैक करे। ट्रांस एल्कीन में एंटी एडिशन, एक ऊपर से अटैक करे, एक नीचे से अटैक करे, तो ट्रांस में एंटी एडिशन, एंटी को हम लोग ट्रांस भी कहते हैं। तो ट्रांस में ट्रांस एडिशन मेसो, सिस में सिस एडिशन मेसो, है ना। जब दोनों सेम होते हैं तो मेसो बनता है। अब हम बात करेंगे जैसे सिस एल्कीन में एंटी एडिशन या ट्रांस एडिशन। सिस में जब एंटी एडिशन होगा तो रेसमिक मिक्सचर बनेगा, रेसमिक दिख रहे हैं आप। और ट्रांस एल्कीन में अगर देखें जो है सिन एडिशन, ये ट्रांस है, ये दोनों अपोजिट हो गए, सिस में एंटी, ट्रांस में सिन एडिशन, दोनों कंडीशन में हम देखेंगे रेसमिक मिक्सचर बनता है। तो एक बात तो कंफर्म है कि जो है इसको हम जब हम पढ़ाएंगे एल्कीन तो विद स्टीरियो दिखाएंगे भी डिटेल में, लेकिन आपको ये मालूम होना जरूरी है कि किस केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग है। हम एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे आपको बता दूं कि Br2 जो है, Br2 जो है एंटी एडिशन देता है, ये रिएक्शन मैकेनिज्म से निकल कर आया है। Br में अभी हम दिखाऊंगा एल्कीन की मैकेनिज्म, तो दिखाऊंगा कैसे साइक्लिक हेलोनिल माइन इंटरमीडिएट बनता है और एक साइड ब्लॉक होने की वजह से दूसरा जो न्यूक्लियोफाइल है अपोजिट साइड में अटैक करेगा, तो इसलिए ये एंटी एडिशन होता है। ये अभी हमने कहा मान लीजिए आप, तो एक बात तो कंफर्म हो गई Br2 का एंटी एडिशन होता है। और ये एल्कीन कैसा है,
ये ट्रांस एल्कीन एमी और ये एमी अपोजिट साइड में है, देख रहे हैं आप, तो जस्ट अपोजिट है यहां पर। तो Br2 से जब एडिशन कराएंगे और ये CCl4 इनर्ट सॉल्वेंट है, ठीक है, तो एक बात तो कंफर्म हो गई है कि ये एंटी एडिशन दे रहा है और ट्रांस एल्कीन में एंटी एडिशन, तो क्या बनेगा, मेसो बनेगा। तो ट्रांस एल्कीन में एंटी एडिशन मेसो बनेगा। तो मेसो जो है अगर आप देखें तो गौर से देखिए, ये जो है मेसो प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करेगा, एमी और ये एमी है ना, ये H है और Br, ये H है और ये Br है, तो ये मेसो कंपाउंड बन गया है ना। ऐसे ही अगर Br2 से करा रहा है, ये सिस एल्कीन है, आप देखिएगा सिस एल्कीन है, ये सिस एल्कीन है और Br2 से एडिशन हो रहा है, तो आपको मालूम Br2 क्या होता है, एंटी एडिशन देता है, मैंने ऊपर देखा, जब एंटी एडिशन देता है तो सिस एल्कीन में एंटी एडिशन क्या बनेगा, रेसमिक। तो हम यहां रेसमिक बना देंगे, देखिए यहां से जो है आप देखिएगा रेसमिक, ये जो है रेसमिक अगर देखें तो एक D होगा, एक L है, उसका मिक्सचर होगा एमी, ये H है और ये Br, और ये जो है Br है और ये H है और ये एमी है ना, प्लस अगर हम देखें तो जो है गौर देखिएगा, ये एमी है, ये Br है, प्लेन दो देखिए दोनों एक दूसरे के लिए मिरर इमेज होंगे, H है, ये H है, ये Br है और ये एमी। अब दोनों क्या है, आपस में एक दूसरे के लिए मिरर इमेज है, इनका जो मिक्सचर है ये रेसमिक है। अगर ये D है तो ये L होगा, ये अगर L है तो ये D होगा, तो DL का मिक्सचर जो होगा वो रेसमिक मिक्सचर बनेगा, यानी सिस एल्कीन में एंटी एडिशन होगा तो रेसमिक मिक्सचर बनता है। हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहां तो हमें मालूम है Br2 एंटी एडिशन देता है, हम अगर देखें तो जो है ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड या बेयरसिजेंट ये सिन एडिशन देते हैं, इसका भी एग्जांपल देखेंगे हम लोग। देखिए यहां से जो है हम अगर बात करें, बहुत गौर से देखिएगा, बेयरसिजेंट है ना, बेयरसिजेंट क्या होता है, 1% एल्कलाइन K1,4, 1% एल्कलाइन KMnO4, ये होता है बेयरसिजेंट। आप देखिए 1%, ये हम मेंशन कर दिया 1% एल्कलाइन K1,4, तो एक बात तो कंफर्म है, ये एल्कीन कैसा है, ये ट्रांस एल्कीन है, एमी अपोजिट है, ट्रांस एल्कीन है और ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ट्रांस एल्कीन में सिन एडिशन या सिस, तो यहां से जो है सिन एडिशन, ट्रांस एल्कीन में सिन एडिशन, तो ये आपको रेसमिक देगा, मेसो नहीं, यहां बनेगा रेसमिक, ठीक है, ये रेसमिक मिक्सचर बनेगा, आप गौर सीखिएगा, और ये जो है रेसमिक मिक्सचर बनेगा, ठीक है, एमी है, ये H है और ये OH है ना, हाइड्रोक्सिलेशन होता है इसमें, OH है और ये H है और ये एमी, यहां ये एमी है और ये एमी है, ये OH और ये H, ये H और ये OH, देख रहे हैं आप, ये बन रहा है रेसमिक मिक्सचर, ठीक है। अगर हम देखें तो रेसमिक मिक्सचर बनेगा। अब देखिए जैसे हम लोग ले रहे हैं सिस एल्कीन में सिन एडिशन होगा, सिन हमें मालूम है, ये मैकेनिज्म से निकल कर आएगा, जब इसका आप रिएक्शन मैकेनिज्म देखेंगे तो देखेंगे दोनों OH सेम साइड में अटैक करते हैं, एक्चुअली साइक्लिक फॉर्मेशन होता है और साइक्लिक की वजह से सेम जाएगा यहां पर, तो ये बनेगा जो है मेसो, ठीक है, ये यहां जो है बनेगा मेसो, सिस एल्कीन में सिन एडिशन है ना। आप देखिए एमी है और ये एमी है, ये H, ये H और OH और ये OH, देख रहे हैं आप, तो ये आपका मेसो कंपाउंड बन गया, ठीक है। तो फाइनली आपने एक चीज देखा किस तरह केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होती है, थर्मल डिकम्पोजिशन देख लिया, एडिशन रिएक्शन देख लिया, सिस एल्कीन सिन एडिशन देख लिया, एंटी एडिशन भी देख लिया, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा किस तरह फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होता है वो तो देख लिया हमने, लेकिन हम लोग नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स निकालना भी चाहते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी पूछा जाता है। पहले हम लोग लॉन्ग कट देखेंगे, फिर शॉर्टकट भी देखेंगे, ठीक है। पूरा अंतरात्मा का क्लियर होना बहुत जरूरी है, फीलिंग्स आनी चाहिए, तभी आप एग्जाम्स में स्पीड बना के दे पाएंगे, चाहे जे मेंस हो, चाहे जे एडवांस हो, चाहे नीट हो, ठीक है। तो अगर हम देखें तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। अब देखिए अगर एक डबल बॉन्ड है तो एक डबल बॉन्ड में देखिए यहां है क्या, सेम जैसे ब्यूटीन है ना, CH3 और CH, डबल बॉन्ड CH और CH3, ये जो है ब्यूटीन है। अब इसमें हमें मालूम है यहां sp2 हाइब्रिडाइज है और ये भी sp2 हाइब्रिडाइज है, तो दो पॉसिबल केसेस दिख रहे हैं।
आप देखिए 1 2 3 और 4 है ना, दोनों मेथाइल सेम साइड में, ब्यूटीन में जो है ये सिस फॉर्म का आ जाएगा ना, सिस। और यहां मिथाइल मिथाइल अपोजिट साइड में है, इसको देख के IHH है ना, इसको ट्रांस फॉर्म बोलेंगे, तो ट्रांस ब्यूटीन, और ये होगा सिस ब्यूटीन। तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो बनेंगे यहां पर 2 बनेंगे, एक सिस एक ट्रांस, ठीक है। एक डबल बॉन्ड है तो सिंपल सा 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन गए। हम अगर देखें, देखिए अगर 2 डबल बॉन्ड हो, ठीक है, अगर 2 डबल बॉन्ड्स हैं, ठीक है, देखिए तो 2 डबल बॉन्ड्स में कैसे निकालेंगे हम लोग, आप गौर से देखिए, यहां से हमने जो है डबल बॉन्ड लिया, यहां मान लीजिए हमने ले लिया जो है, इसको आप हटा सकते हैं, ठीक है, ये पोर्शन हटा सकते हैं ये। तो देखिए जैसे डबल बॉन्ड है, ये Cl है और यहां HH रखा है हम लोगों ने, HH है, तो इसको देखिए HH को देख के हम लोग आधा देख के बता देंगे, ये क्या HH सिस, ये HH ट्रांस है ना, तो ये सिस है, ये ट्रांस है, यानी CT। यहां HH सिस, HH सेम साइड में सिस, और ये HH सेम साइड में सिस, यानी दोनों सिस, यहां सिस ट्रांस, यहां सिस है। यहां देखिए H और H, यहां हमने जो अपोजिट रख दिया तो ये ट्रांस हो गया ना, ट्रांस, और यहां HH सेम साइड में, ये क्या हो गया, सिस हो गया। यहां ये जो है हम अगर देखें तो ये जो है, अगर हम लोग बात करें, इस जगह आप Cl लगा रखा है और H, ठीक है, Cl है, और इस जगह बल्कि जो है हम लोग इस जगह भी Cl लगा देते हैं, A के प्लेस पे Cl, और यहां भी A के प्लेस पे Cl लगा दीजिए, ये H है, ठीक है। ये ट्रांस हो गया और ये भी ट्रांस है, देख रहे हैं आप, यानी 4 केसेस बनेंगे इसमें। पहले तो बनेगा देखिए सिस ट्रांस, एक बनेगा ट्रांस सिस, एक बनेगा सिस सिस, एक बनेगा ट्रांस ट्रांस, ये 4 केसेस बनेंगे। अगर आप देखें तो जो है ये ट्रांस और ट्रांस, तो ये 1 2 3 4, लेकिन अगर हम देखें यहां से लास्ट का ग्रुप अगर सेम है, जैसे Cl है, यहां B के प्लेस पे हम Cl लगा दें, तो जब यहां Cl के प्लेस पे A लगा दीजिए, यहाँ पर A, यहां A लगा दीजिए, A और B, अगर A और B जो है ये A और B डिफरेंट है, तब तो देखिए A और B डिफरेंट है, तो टोटल 4 हो गए। लेकिन अगर यहां से A और B सेम हो गए, A और B अगर सेम है, तो सिस ट्रांस और ट्रांस सिस दोनों सेम हो जाएगा, तो टोटल आइसोमर्स 3 बनेंगे। तो ऐसे में जो है अगर देखें, यहां लिख दिया A और B सेम है और A और B डिफरेंट है, तो टोटल 4 बनेंगे। अगर A और B डिफरेंट है और A और B सेम है तो 3 बनेंगे। आप Cl के प्लेस पे A पुट कर लीजिए, तो फाइनली जो है Cl प्लेस पे पुट कर लीजिए, तो ये 4 आइसोमर्स बन रहे हैं आप, ठीक है। हम और भी देखते हैं, देखिए ये तो हम लोग दिखा रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, शॉर्टकट फार्मूला से भी हम लोग भी देखेंगे। तो जो है नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का फार्मूला दिखेगा, यहां से हम बात करते हैं नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की, फार्मूला दिखेगा ना, तो n जो है नंबर ऑफ डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए स्ट्रक्चर क्या है, यहां देखिए डबल बॉन्ड है, 2 है दिखा रहा है, आप 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, डबल बॉन्ड अल्टरनेट डबल बॉन्ड कहीं ले सकते हैं। और ये जो A है, देखिए A है और ये B है, अगर A और B अलग अलग है, सेम है नहीं है, डिफरेंट है, तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होता है, ये 2 की पावर n, जहां पे n नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है। अगर A और B सेम है, इफ A एंड B आर सेम, तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो होता है 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p-1, ये फॉर्मूला बनता है। आप देखिए इसमें भी 2 कंडीशन बनती है कि n जो है नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इवन नंबर है या ऑड नंबर है। अगर इफ n इज इवन है ना, फर्स्ट केस, अगर n जो है इवन नंबर है, तो जो p होता है वो n/2 हो जाता है, देख रहे हैं यहां पर जो है इवन n की वैल्यू 2 4 6 हो सकती है। और जो b है, हम अगर देखें सेकेंड, n ऑड नंबर है, n डबल बॉन्ड 1 3 5 7 ऐसा 3 5 7 है, तो p की वैल्यू जो होती है n+1/2 हो जाती है ना। देखिए p की वैल्यू क्या है, n+1/2। इस तरह हम लोग शॉर्टकट तरीके से नंबर ऑफ आइसोमर्स ज्योमेट्रिकल निकालते हैं। फिर समझिएगा, जब a और b डबल बॉन्ड कहीं है, जरूरी नहीं 2 डबल बॉन्ड, 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो, a और b जो ग्रुप लगे हैं अगर वो डिफरेंट है तो 2 की पावर n, और a और b सेम है तो 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p-1 होता है, जहां p डिपेंड करेगा इवन नंबर है या ऑड नंबर है। अगर जो है n इवन है तो p की वैल्यू क्या होगी, n/2 होगी, और p अगर ऑड नंबर है तो n+1/2 होगा। इस तरह हम लोग जो है नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स निकाल लेंगे। देखिए जैसे अगर देखा जाए, इसके पहले वाले एग्जांपल में देख लीजिए, आपने कहा 2 डबल बॉन्ड है यहां पर, ठीक है, और 2 डबल बॉन्ड है, तो इसमें आपने कहा 2 डबल बॉन्ड में ये और b अलग अलग है, तो ऐसे में नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो निकला था 2 की पावर 2 यानी 4 आया था। 2 की पावर 2 यानी 4 है, 2 की पावर 2 यानी 4 है, तो p की वैल्यू क्या होगी, n/2 होगी, और p अगर ऑड नंबर है तो n+1/2 होगा। इस तरह हम लोग जो है नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स निकाल लेंगे। देखिए जैसे अगर आप देखा जाए, इसके पहले वाले एग्जांपल में देख लीजिए, आपने कहा 2 डबल बॉन्ड है, तो इसमें आपने कहा 2 डबल बॉन्ड में ये और b अलग अलग है, तो ऐसे में नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो निकला था 2 की पावर 2 यानी 4 आया था।
और आपने ए और बी सेम लिया, अगर ए एंड बी आर सेम तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या था, 2 की पावर 2 माइनस 1 प्लस 2 की पावर 2/2 माइनस 1, क्योंकि यहां पर एन की वैल्यू क्या थी, पी की वैल्यू क्या थी, n/2 थी। तो 2/2 यानी 1 माइनस 1 जीरो होगा, यानी 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 0 यानी क्या होगा 2 प्लस 1 यानी 3 आइसोमर्स, जो कि हम यहां देख चुके हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला से अप्लाई कर सकते हैं। आप देखिएगा, देखिए हम अगर देखें बहुत गौर से देखिएगा इसको, हम लोग आगे जो है इसको फिर एग्जांपल्स देख के जो है फॉर्मूला लगाते हैं। जैसे आपने देखा ए और ए है और बी, अगर एक डबल बॉन्ड है तो आप देखिए नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स केवल 2 होगा, 2 की पावर 1 है ना। अब देखिए यहां पर मिथाइल है और यहां पर इथाइल है, आप कह सकते हैं ये ए है और ये बी है, दोनों डिफरेंट हैं और डबल बॉन्ड कितने हैं, 2 है। तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो आएगा 2 की पावर 2 माइनस 1 प्लस 2, आपका इवन नंबर है तो 2/2 माइनस 1, यानी आप कह सकते हैं 2 प्लस 1 यानी 3, यहां पर 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे। हम लोग जो है और एग्जांपल्स देखते हैं। नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स देखिए, यहां Cl है और यहां पर Cl है। अगर देखा जाए तो ए और बी दोनों सेम है, इफ ए एंड बी आर सेम, तो ऐसे में आप जो फॉर्मूला लगाएंगे आप वो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p माइनस 1, यहां p की वैल्यू जो होगी वो जो इवन नंबर है तो 2/2 n/2 यानी 1 हो गया। तो पुट करिए 2 की पावर n कितना है 2 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 यानी क्या हो गया 3। सेम आइडियाज अभी देखा जो हम लोगों ने। इधर ये आप देखिए, जैसे आपने कहा डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स हैं, 1 डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड, 3 डबल बॉन्ड, 3 डबल बॉन्ड्स हैं इसमें, है ना। और ये जो है ये ए है और ये क्या है बी है। ए एंड बी जो है बोथ आर डिफरेंट। अगर हम देखें तो यहां से ए और बी क्या है, डिफरेंट है। इस केस में फॉर्मूला 2 की पावर 3 भाई 1 2 3 3 डबल बॉन्ड है, कितना आएगा 6, सॉरी 8। तो यहां जो हम देखें तो नंबर ऑफ जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जाएगा वो 8 आएगा, 2 की पावर 3 8। हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे आप देखिए इस कंपाउंड को, डबल बॉन्ड तो 3 है मेरे पास, अगर देखें ये डबल बॉन्ड 3 है 1 2 3, लेकिन अगर आप देखें तो इसमें आपने कहा कि सब ये ए है ये बी है, अलग अलग है, यहां गलत कर सकते हैं आप, ध्यान रखिएगा। क्यों, क्योंकि ये बी के साथ ये देखिए दोनों सेम है। जब दोनों सेम होंगे तो ये जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो नहीं करेगा डबल बॉन्ड, ये पूरा का पूरा ग्रुप जो है एक ले लीजिए, क्योंकि ये शो करने वाला नहीं। तो मेरे लिए डबल बॉन्ड एक ये जो 2 डबल बॉन्ड है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो कर सकते हैं, हम करेंगे तो ये टोटल ग्रुप हम बी मानेंगे फिर यहां पर, है ना। तो ए और बी क्या हो गया, अलग हो गया। अब 2 की पावर यहां पे गौर दीजिएगा, 2 की पावर 2 यानी 4 आ गया। तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितना आएगा 4 आ जाएगा। तो यहां से जो है हम अगर देखें तो गौर देखिएगा। अब हम आते हैं एल्कीन के बाद। एल्कीन में नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स निकालना देखा हम लोगों ने। अब हम बात करेंगे यहां से ऑक्सिन में। ऑक्सिन में कैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनते हैं। देखिए ऑक्सिन है क्या, जब कार्बोनिल ग्रुप से हम लोग रिएक्शन कराते हैं, कार्बोनिल ग्रुप से जो है रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोक्सिल अमाइन की NH2S से, तो यहां पर वो वाटर निकल जाएगा और ये जो हाइड्रोक्सिल अमाइन कार्बोनिल ग्रुप कराएंगे तो बनेगा ऑक्सिन। ये क्या है ऑक्सिन है। अब ये अगर ये हाइड्रोक्सिल एल्डिहाइड होगा तो ये एल्डोक्सिन कहा जाएगा, अगर ये कीटोन होगा तो हम कीटोक्सिन बोलेंगे। तो एल्डिहाइड और कीटोन से एल्डोक्सिन और कीटोक्सिन होगा। इन दोनों में हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स निकालना देखेंगे, कैसे हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बताते हैं। इस दोनों में एक सिन बनता है और एंटी बनता है, 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे। तो इसमें देखिएगा, जैसे हम एल्डोक्सिन का एग्जांपल ले रहे हैं। अब देखिए एल्डिहाइड, अगर हम देखें एल्डोक्सिन का एग्जांपल ले रहे हैं, ये जो है N है इस जगह और N पर एक लोन पेयर है ना, इसको ऐसे लिखा सकते हैं लोन पेयर। देखिए जब हम अगर देखें यहां से H और S सेम साइड में होगा तो हम इसे बोलते हैं सिन, एल्डोक्सिन। ये N है
और ये लोन पेयर है ना, थोड़ा सा बड़ा दिखा देते हैं। देखिए यहां से अगर देखें तो जब जो है H और OH अपोजिट साइड में होगा तो हम उसे बोलेंगे एंटी। कीटॉक्सी में आइए, दोनों साइड में एल्काइल ग्रुप लगाया तो ये जो है N है और ये N है ना। अब देखिए यही है कि देखिए हम अगर बात करें इस जगह तो ये E है, E से स्टार्ट हो रहा है एथाइल और ये M से स्टार्ट हो रहा है। E और M में जो अल्फाबेट पहले आता है तो अल्फाबेट में E पहले आता है। E और OH सेम साइड में होगा अल्फाबेट वाला तो हम इसे बोलेंगे सिन। यहाँ E है, ये M है और ये E पहले है और ये OH अपोजिट साइड में तो हम बोलते हैं इसे एंटी। तो इस तरह जो है एल्डोक्सिम में और कीटोक्सिम में हमने देखा सिन और एंटी। हम लोग जो है यहां से बात करेंगे एजो कंपाउंड में ना, N डबल बॉन्ड N है। देखिए अगर फेनिल और ये फेनिल अलग है ना, एक बात तो समझ में आ रहा है, N है डबल बॉन्ड N है, ये जो है C6H5 है ना फेनिल, C6H5 फेनिल है, ये आपका है और यहां पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। आप चाहे तो ना दिखाइए, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये फाइनली जो है सेम, देखिए सिस का फॉर्म दिखा रहा हूं, ये सिन है और ये अगर एंटी डबल अपोजिट कर दीजिए C6H5 C6H5 देख रहे हैं आप, ये अपोजिट है, ये लोन पेयर चाहे दिखाइए चाहे ना दिखाइए, ठीक है। तो ये आपका जो एंटी, तो सिन और एंटी। तो फाइनली दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो कि ऊपर मैंने लिखा सिन एंटी है ना, तो ये अपोजिट है ना। देखिए ये फेनिल है, ये फेनिल सेम साइड में तो सिन और ये अपोजिट तो एंटी कहा जाएगा है ना। हम लोग जो है देखेंगे साइक्लो एल्केन में है ना कैसे सिस और ट्रांस शो करते हैं। ये इनमें सिस ट्रांस बोला जाता है साइक्लो एल्केन। अब देखिए साइक्लो एल्केन की हम अगर बात करें तो जैसे 1,2 डाइक्लोरोसाइक्लोप्रोपेन है, यहां से हम देखने जा रहे हैं। अब देखिए जब ClCl सेम साइड में, देखिए ऊपर है सेम साइड में तो हम इसे सिस बोलते हैं। जब जो है Cl और Cl जैसा अपोजिट साइड में है तो हम बोलेंगे ट्रांस, ट्रांस 1,2 डाइक्लोरोसाइक्लोप्रोपेन। तो जो है हम अगर देखें वैसे साइक्लिक है तो डिग्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1 ही है, ठीक है। अब देखिए दूसरा एग्जांपल लेंगे, जैसे हम लोग हेक्सेन में ले रहे हैं 1,2 डाइक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। इसको लिखने के तरीके देखिएगा, जैसे ClCl ऐसे लिखा गया तो ये ClCl है सेम साइड में है तो ये सिस बोला जाएगा। अब जो है Cl और Cl को हमने देख लिया अपोजिट साइड में है तो हम ट्रांस बोलेंगे, देख रहे हैं आप। मतलब इसको थोड़ा सा मैं और बड़ा कर दे रहा हूं, देखिए जैसे ऐसे है, अगर ये जो है Cl है और ये H है और ये H है और ये Cl है तो देखिए जस्ट Cl दोनों अपोजिट है तो ट्रांस बोलेंगे इसे हम। और इसको हम लोग ट्रांस को ऐसे भी दिखाते हैं, देखिए जैसे जो है ये वेज फॉर्म है Cl, ये दिखाता है प्लेन के ऊपर, और ये जो है अगर देखें ये डैश फॉर्म में है, ये दिखा था प्लेन के नीचे, तो ये प्लेन के नीचे है, ये प्लेन के ऊपर है, दिखाया तो ग्रुप दोनों अपोजिट है तो ऐसे में हम इसे ट्रांस बोलते हैं। देखिए यहां से दिखाया मैंने, एक प्लेन के ऊपर है एक प्लेन नीचे है, ये डैश फॉर्म है, सॉरी वेज फॉर्म है, डैश फॉर्म है। और यहां से भी ये जो है अगर देखें तो वेज फॉर्म है, ये डैश वेज फॉर्म है ना। तो ये दोनों ही प्लेन के ऊपर है ना, या तो दोनों प्लेन नीचे, या दोनों प्लेन नीचे होंगे तो सिस, प्लेन के ऊपर होंगे तो जो है सिस, तो सेम साइड में आ रहा है ना, ये सिस कह जाते हैं। तो ये ए बी सिस है, ये भी सिस है, ये भी सिस। सिस को रिप्रेजेंट करने के कई तरीके हैं वो आप देख रहे हैं। तो साइक्लो एल्केन में सिस और ट्रांस आइसोमर्स बनते हैं। हम लोग जो है यहां से बात करने जा रहे हैं पॉलीएलिन्स। देखिए पॉलीएलिन्स में कई बार ट्विस्टिंग होती है, ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो कर सकते हैं और शो करते हैं और ऑप्टिकल भी शो करते हैं। इसमें डिपेंड करता है कि कितने डबल बॉन्ड किस तरह लगे हुए हैं। अगर डबल बॉन्ड जो है एक साथ लगातार लगे हैं, ठीक है, और इवन नंबर है तो ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा, अगर ऑड नंबर है तो ज्योमेट्रिकल शो करेगा, क्योंकि इवन नंबर में प्लेन छोड़ देते हैं। ये मैं दिखाऊंगा प्लेन कैसे छोड़ते हैं। जैसे आप देखिए हम लोग इसको दिखा रहा हूं, मेरे पास ये है C डबल बॉन्ड C, इसको हम अगर देखें फिर से देखिएगा, इसको जो है C डबल बॉन्ड C देख रहे हैं, ये जो है A है और ये B है। यहां से हम अगर देखें A है और ये B है, ठीक है। आप अगर गौर देखें तो इस जगह जो है ये जो है sp2 हाइब्रिडाइज,
ये sp हाइब्रिडाइज और ये sp2 हाइब्रिडाइज। इसमें अगर आप देखेंगे तो sp2 हाइब्रिडाइज है और ये जो है पोर्शन अगर देखेंगे तो यहां से यहां तक ये जो है बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड sp2 तीनों एक प्लेन पे होंगे, ये एक प्लेन पे है। और हम अगर देखें ये sp2 है तो ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड एक प्लेन पे है। तो दोनों एक बात समझिएगा, ये दोनों प्लेन परपेंडिकुलर होते हैं। और कैसे होते हैं ये मैं दिखा रहा हूं आपको। देखिए जैसे sp2 वही चीज यहां पर है। देखिए यहां से sp2 में अगर बात की जाए तो ये मान लिया मैंने कि x और y इन्वॉल्व हो रहे हैं, जो है sp2 में x y इन्वॉल्व हुआ हाइब्रिडेशन में। तो ये एक्स वाई प्लेन पे तीनों ये जो है ना एक्स वाई प्लेन पे लाई करेंगे। जो पाई बॉन्ड बनेगा, जो पाई बॉन्ड है वो एक्स वाई चला गया तो पी जेड और इसका भी पी जेड। अब इसका पी जेड चला गया तो यहां एक्स और वाई बचा, तो मान लीजिए एक्स यहां आ गया तो वाई पाई बॉन्ड बनाने में लगेगा, पी वाई और ये पी वाई पाई बॉन्ड। तो यहां पी वाई चला गया तो ये जो है एक्स और जेड ये बचेगा। इसका मतलब अब जो ये जो देखा जाए तो ये एक्स वाई प्लेन है ब्लू वाला, सॉरी ग्रीन वाला, और ये रेड वाला जो है वो एक्स जेड प्लेन है, एक्स जेड प्लेन। तो दोनों प्लेन क्या हो गए परपेंडिकुलर, एक्स वाई और जेड है ना, उसको हम यहां दिखा रहे हैं। सॉरी। तो ये यहां हम अगर बात करें ये जो है, ये दिख रहे हैं, ये प्लेन जो है ये एक्स वाई प्लेन है। और हम ये देखेंगे, गौर से देखिएगा, ये जो है ये आपका जो है एक्जेक्ट प्लेन, दोनों प्लेन परपेंडिकुलर हैं। और जब परपेंडिकुलर होंगे इसको हम अगर घुमा भी देंगे तो क्या फर्क पड़ता है। देखिए अगर घुमा भी दिया, यहां से हमने ए बी था यहां बी ए कर दिया तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, दोनों एक जैसे ही हैं, दोनों आइडेंटिकल हैं। अगर आप देखें यहां से ए और ए डिस्टेंस की बात की जाए तो अगर L1 है, ये L1 है, तो यहां पर ए और ए डिस्टेंस जो है वो भी जो है सेम होगी। ये डिस्टेंस लग रहा है डिफरेंट, एक्चुअली सेम होगी। अब मैं आपको दिखा रहा हूं, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये एलिन है, डबल बॉन्ड 2 है, दिख रहे हैं यहां 2 डबल बॉन्ड है। तो इसमें आप देखिएगा कि ये जो है लग रहा है जैसे एक प्लेन पे, लेकिन एक्चुअली प्लेन पे नहीं है। ये अगर मान लीजिए एक्स वाई प्लेन है, ये अगर एक्स वाई प्लेन है ऐसे, तो ये एक्स जेड प्लेन है, दोनों प्लेन परपेंडिकुलर हैं। आप देखिए जो यहां पी और क्यू है, पी और क्यू जो डिस्टेंस है ए से वो बराबर है, चाहे ऐसे लीजिए चाहे ऐसे ले लीजिए। तो अगर दोनों साइड से हम घुमाते हैं तो डिस्टेंस वही रहेगी, कोई अंतर नहीं आएगा, तो कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेंगे। अगर ऐसे 2 डबल बॉन्ड है तो हाँ, अगर 2 है 3 है तो एक ऐसे आएगा, फिर अगले ऐसे जाएगा तो प्लेन पे आ जाएंगे तो ज्योमेट्रिकल शो करेंगे। तो यहां से हम अगर देखें, देखिए जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे यहां से बात की अभी हम लोगों ने, तो ये जो है sp2 है, ये sp हाइब्रिडाइज है और ये sp2 हाइब्रिडाइज है, क्योंकि एक पाई बॉन्ड है, यहां 2 पाई बॉन्ड है। तो एक बात तो समझ में आ ही रहा कि ये एक प्लेन पे है। तो यहां से भी मैंने दिखाया आप लोगों को कि अगर ये xy है, ये अगर xy है तो पाई बॉन्ड जो जाएगा वो पी जेड जाएगा, तो इसका भी पी जेड जाएगा। तो यहां जो बचेगा एक्स जेड, एक्स पी जेड चला गया तो एक्स वाई, ये एक्स लिया मान लीजिए, तो इसका जो जाएगा पी वाई जाएगा, इसका भी पी वाई जाएगा पाई बॉन्ड बनाने के लिए। इस कार्बन का जो पी वाई जाएगा तो बचेगा एक्सजेड, तो इसका एक्सजेड चला गया sp2 में। तो एक्सजेड प्लेन और एक्स वाई प्लेन दोनों प्लेन परपेंडिकुलर होते हैं, वही चीज यहां पर भी। तो डिस्टेंस जो है ये अगर देखा जाए तो L2 है और ये L1 है, तो L1 और L2 दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। माइंड बिठा लीजिए, ठीक है ना। तो जो है डिस्टेंस अगर ऐसे है, अगर ऐसे है ना, और ये ऐसे घुमा दीजिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये डिस्टेंस जो है इस जगह से इस जगह तक नीचे लीजिए चाहे इस जगह से ऊपर लीजिए, बराबर डिस्टेंस आएगी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो नहीं करेगा ये। जैसे जो है देखिएगा, यहां हम लोग एग्जांपल देख रहे हैं, है ना। आप देखिए जो है अगर देखा जाए एलिन्स जो है, एलिन्स देखिए यहां से देखें डबल बॉन्ड 2 ही है, और ये लग रहा है जैसे कि ये डिस्टेंस ए और ए L1 है और यहां ए L2 है, लग रहा है जैसे डिस्टेंस ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस में ये डिस्टेंस बड़ी है, जबकि ऐसा नहीं है। जब ये प्लेन छोड़ देंगे तो चाहे ये नीचे हो चाहे ऊपर हो, डिस्टेंस तो भी आएगी ना। तो यहां आंसर सॉरी यहां जो आंसर होगा L1 = L2, सी इज करेक्ट, है ना। ये मॉलिक्यूल डज नॉट ऑन अ प्लेन, है ना, तो मतलब पूरा मॉलिक्यूल प्लेन पे नहीं होगा।
तो फाइनली जो है अब देखिएगा हम 3 दिखा रहा हूं। अगर यहां से n जो है ऑड नंबर है, यानी n मतलब डबल बॉन्ड्स, और ए और बी जो है डिफरेंट है ये, अगर ए और बी डिफरेंट होगा तभी ज्योमेट्रिकल शो करेगा, तो शो नहीं कर सकता। आप गौर देखिए, यहां से जैसे अभी हम दिखाया था ये प्लेन तो एक होगा, फिर यहां बीच वाला प्लेन कुछ और होगा, और फिर ये दूसरे प्लेन, फिर प्लेन सेम प्लेन पे आ जाएगा। ये और ये प्लेन जो है दोनों सेम है। जब सेम प्लेन पे आएंगे तो यहां से यहां तक जो है ना, ये दोनों, ये तीनों, ये एक डबल बॉन्ड की तरह बिहेव करेगा, और पूरा पूरा मॉलिक्यूल एक प्लेन पे है। ठीक है, आप सेम sp2, ये sp2 है ना, और ये आपका sp है, ये sp है, और ये sp2 है। आप देखेंगे तो यहां से यहां तक एक प्लेन पे लाई करेगा पूरा, 3 आने की वजह से। और अब ये a और a सेम साइड में है, a और a, तो हम बोलेंगे सिस। यहां से हम बात करें, ठीक है, यहां से देखिए जस्ट a और b है, सेम वही 3 है, एक डबल बॉन्ड 2 3, तो सेम प्लेन पे आगे एक प्लेन पे लाई कर रहा है ये पूरा पूरा। और ये a और ये a अपोजिट साइड में, तो बोलेंगे ट्रांस। तो इसमें देखा जाए तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 2 आएंगे। तो कुल मिला के अगर पॉलीलिंस है, ऑड नंबर है, तो उसमें आप जो है उसको एक डबल बॉन्ड की तरह बिहेव करिए, एज्यूम करिए, और फिर वहां से नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स निकाल लीजिए। आप देखिए जैसे इसमें हम अगर बात करें तो यहां एक L1 है, ये मतलब देखिए A से डिस्टेंस L1 है, ये डिस्टेंस जो है प्लेन पे चुकी तो ये ज्यादा होगी, और ये जो है डिस्टेंस कम होगी, तो L1 इज ग्रेटर देन L2 है ना, A इज करेक्ट आंसर। तो ये ध्यान रखिएगा कि हम लोगों को ये इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं बहुत ज्यादा। हम लोग यहां पर बात करेंगे जो है कुछ और एग्जांपल्स, डेरिवेटिव्स ऑफ एलिन्स। डेरिवेटिव्स ऑफ एलिन्स, अच्छा पहले क्वेश्चंस और भी हम आपको देख लें। देखिए जैसे हम अगर देखें, जैसे हमने लिया यहां C डबल बॉन्ड C, आप देखिए जैसे हमने लिया A और B, ठीक है, A और B 1 2 3 4 5, ये 5 डबल बॉन्ड्स हैं और एलिन्स है। तो आपने कहा कि ये कितने आइसोमर्स बनेंगे ज्योमेट्रिकल, तो एक बात समझिएगा 5 है, तो आपको एक बात तो मालूम है कि n जो है इवन होगा तो ये शो नहीं करेगा ज्योमेट्रिकल, अगर n जो है ऑड होगा तो ये शो करेगा, है ना, ये तो कंफर्म है। तो ये ऑड 5 क्या है, ऑड नंबर है, तो ये जो है शो करेगा। और ये हम यहां से यहां तक एक डबल बॉन्ड की तरह एज्यूम करेंगे, तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो निकलेगा वो 2 की पावर 1 यानी 2 आएगा। इनके सिस और ट्रांस 2 बनेंगे, ध्यान रखिएगा। ऐसे ही आप और भी बढ़ा के कर सकते हैं। अब इसके हम डेरिवेटिव सीखने जा रहे हैं कि अगर इसी एलिमेंट्स के डेरिवेटिव्स लें और फिर नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स निकालें तो देखेंगे कैसे होगा। देखिए जैसे हम लोग अगर देखें, ठीक है, तो एल्काइलिडीन है ना, जैसे हम लोग ले रहे हैं एल्काइलिडीन, ठीक है, एल्काइल है ना, एल्काइलिडीन स्पाइरेंस की बात करेंगे। तो जैसे आप देखिए यहां पर जो है हमने लिया था, इस केस में दिखेगा डबल बॉन्ड है, ये आपने जो है ले रखा है ए और बी। इस प्लेस पे अगर हमने जो है रिंग बना दी, देखिए रिंग बना दी, तो वही एलियंस की तरह डबल बॉन्ड 2 बार आ रहा है, तो आपने कहा ये ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा, ऑप्टिकल शो करेगा, तो ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा। अब देखिए यहां से फिर वही चीज है, यहां एक डबल बॉन्ड, ये 1 2 और तीसरे डबल बॉन्ड की जगह हमने रिंग बना दी, तो ये वाला केस हो गया। देखिए डबल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, और ये डबल बॉन्ड है ना, यहां से ए और बी है, आप इन्हें इस डबल बॉन्ड की जगह ये रिंग ऐसे बना दी है ना, ऐसे, तो वही इसको आप हटा दीजिए, डबल बॉन्ड रिंग बना दी, तो ये केस आ गया। तो 3 यानी 1 2 3 अगर डबल बॉन्ड्स होंगे तो ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा। तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो आएंगे, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर आएगा 2 की पावर 1 यानी 2 आ जाएगा। मतलब इसमें जो है सिस और ट्रांस 2 बनेंगे। ऐसे ही जो है हम अगर देख लें कि यहां पर भी रख लिया, यहां भी रख लिया, तो यहां रखा, तो एक होगी डबल बॉन्ड, दूसरा डबल बॉन्ड, तीसरा डबल बॉन्ड है ना, तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेंगे। और इसमें भी जो है नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो बनेंगे, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स वो बनेंगे 2 की पावर 1 यानी 2 बनेंगे, सिस और ट्रांस। बस ध्यान रखिएगा क्योंकि यहां से यहां तक हम इसको एक डबल बॉन्ड की तरह बिहेव करेंगे। तो इस तरह अगर ये ऑड नंबर है तब तो ज्योमेट्रिकल शो करेगा, इवन नंबर है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो नहीं करेगा। अब देखिए जैसे जो है हम कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। अब देखिए जैसे हमने लिया 1 2, तो अभी हमने बात की थी शो नहीं करेगा, ए और बी डिफरेंट है। अब ये 1 है, 2 है और 3 ऑड नंबर है, तो आपको मालूम है 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे। यहां देखिए ये डबल बॉन्ड है, रिंग कितनी भी हो, 1 है, 2 है और 3 है, फिर ये भी शो करेगा। तो एक डबल बॉन्ड यहां तक ए और बी डिफरेंट है, ये लिखा हुआ है डिफरेंट है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेगा ये, है ना। तो ऐसे में यहां भी 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे, सिस और ट्रांस, ठीक है।
जैसे हम लोग ले रहे हैं यहां से, देखिएगा गौर से, ये डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड देखिए 1 2, तो ये डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा, लेकिन ये डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल शो करेगा क्योंकि जो है ऑड नंबर आ गया है ना। तो यहां से इसको आप एक सिंगल ग्रुप ले लीजिए ना, ए और बी, ये ए है ये बी है, डिफरेंट है, तो 2 की पावर 1 यानी 2 टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे इसमें, इस मॉलिक्यूल में। इसको देखिएगा यहां से डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड आ गया, तो डबल बॉन्ड 1 2 और 3, ये आपने कहा ये तो ज्योमेट्रिकल शो करेगा, और ये एक डबल बॉन्ड की तरह है और एक डबल बॉन्ड ये है। और यहां पर अगर देखें तो इसमें अगर ये CH3 ग्रुप्स डिफरेंट है चुकी, तो हम अगर बात करें इस जगह तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आप इजीली निकाल सकते हैं। तो इस जगह अगर देखें तो सिंपल 2 की पावर 2, ठीक है, या कितना हो गया 4। अच्छा, इसमें अगर आप देखें तो ये एक डबल बॉन्ड की तरह काम कर रहा है, एक डबल बॉन्ड की तरह ये भी काम कर रहा है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ 4 आइसोमर्स बनेंगे, ठीक है। बल्कि इसमें ए और बी डिफरेंट नहीं, ए और बी सेम है ना, ए और बी सेम है तो आप फॉर्मूला लगाएंगे, ए बी डिफरेंट नहीं है, ए और बी है ना, तो यहां से ए और बी सेम वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 2 माइनस 1 प्लस 2 की पावर 2/2 माइनस 1, पी माइनस हमने लिखा था पी माइनस 1, ये टोटल जो है 4 ना कर यहां पे क्या होगा, बनेगा सिंपल सा 3, 2 + 1 3 आइसोमर्स बनेगा। हाँ, अगर यहां एथाइल होता तो ऐसे मोमेंट में ए और बी डिफरेंट हो जाता और टोटल बनते 4 आइसोमर्स। अब देखिए हम लोग देखने जा रहे हैं ई और जेड नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे, बहुत गौर से देखिएगा। ई और जेड, जहां पर ये ई और जेड जो है नॉमेनक्लेचर जो है ज्योमेट्रिकल में सिस्टमेटिक वे से नेम दिया जाता है, और सिस और ट्रांस इसका छोटा सा पार्ट है। ई जेड जनरल नॉमेनक्लेचर है। ई और जेड नॉमेनक्लेचर देखिएगा, ई मतलब एंटीजेन, इसका मतलब होता है अपोजिट, ग्रुप्स अपोजिट हो, जेड जिसोमेन यानी टुगेदर साथ साथ हो, यानी सिस आपका एनलॉग, देखिए तो जेड है वो सिस का एनलॉग होता है और ये ट्रांस का एनलॉग होता है। आप अगर देखें केस 1 देखिएगा, सिस और ई और जेड देखने जा रहा हूं, देखिए होता क्या है, जैसे हम प्रायोरिटी ऑर्डर में अगर देखें, जैसे ए और बी है, ए और बी है यहां पर है ना, अगर ए सीनियर है बी से प्रायोरिटी ऑर्डर में, ए ज्यादा प्रायोरिटी ऑर्डर में है और सी और डी में सी ज्यादा अगर प्रायोरिटी ऑर्डर में दिखेगा, तो ऐसे में दोनों सेम साइड में तो हम बोलेंगे जेड फॉर्म, इसका जेड नॉमेनक्लेचर बोला जाएगा। ई फॉर्म में हमने कहा ए जो है प्रायोरिटी ऑर्डर में बी से ज्यादा है और डी जो है सी से ज्यादा है, लेकिन दोनों जस्ट अपोजिट हो गए, हम बोलेंगे ई फॉर्म। प्रॉब्लम यहां आ रही है कि हम कैसे डिसाइड करें कि ए और बी में प्रायोरिटी ऑर्डर किसका ज्यादा है। इसके लिए चान इनगोल्ड पिलोंग साइंटिस्ट ने सीक्वेंस टूल दिया, जिसका यूज हम लोग करेंगे प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करने में। मैं आपको बता दूं प्रायोरिटी ऑर्डर इसी में नहीं, अभी आरएस नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे वहां भी डिसाइड करेंगे, तो जो है बहुत ध्यान समझिएगा। जैसे हम देखें सीक्वेंस टूल की बात करने जा रहे हैं, सीक्वेंस टूल में हम सिस्टमेटिक वे से चलेंगे, जो है 3 इंपॉर्टेंट रूल है इसमें। पहला, अगर एटम्स हो तो कैसे हम डिसाइड करेंगे प्रायोरिटी ऑर्डर, तो एटम्स की अगर बात की जाए, देखिए पहला फर्स्ट जो है अगर एटम्स है, ठीक है, एटम्स है तो हम लोग कैसे प्रायोरिटी ऑर्डर में डिसाइड करेंगे। एटॉमिक नंबर को हम सीक्वेंस प्रेफरेंस देंगे ना, अगर एटम्स है तो एटॉमिक नंबर, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है वो प्रायोरिटी ऑर्डर में सीनियर हो गया। आप अगर देखें तो एच का एटॉमिक नंबर 1 है, एफ का जो है 9 है, क्लोरीन का 17 है, 53, ठीक है, और ऐसे ही हम लोग जो है करेंगे, ठीक है। यहां से हम अगर देखें 35, ठीक है, यहां से एटॉमिक नंबर की अगर बात की जाए तो एच एफ सी एल बी आर आई, तो आई का सबसे ज्यादा, फिर बी आर का, उससे सी एल का, फिर एफ का, फिर एच का, ठीक है। तो ओवरऑल जो है हम अगर देखें सीनियरिटी में हमें मालूम हो गया कि सीनियर कौन सा होगा। बीआर और सीएल में देखिए बीआर का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है सीएल से, तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर में सीनियर हो गया। आई में और एफ में एफ सीनियर है तो सॉरी एफ आई सीनियर तो आई हो गया। तो यहां से बीआर और आई देखिए दोनों सेम साइड में है, तो इसको बोलेंगे जेड फॉर्म। यहां बीआर एफ है तो बीआर सीनियर हो गया, आई सीएल में आई सीनियर हो गया। तो अगर देखा जाए तो दोनों अपोजिट हैं, तो ये यहां बीआर है और यहां आई है, दोनों अपोजिट। देख रहे हैं एरो जो है अपोजिट जा रहा है, तो इसे बोलेंगे ई फॉर्म। यहां ये बीआर सीएल में बीआर सीनियर है और एफ आई में आई सीनियर है, अगर देखा जाए दोनों अपोजिट है, ई फॉर्म है ना, ई फॉर्म। लेकिन एक बात समझिएगा, क्या आपस में सब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं? हमें ये तो डिसाइड कर लिया कि जेड फॉर्म क्या है, ई फॉर्म क्या है, लेकिन क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेंगे? तो देखिए यहां से आपको बता दो बीआर सीएल लगा है, यहां बीआर एफ लगा है, इसका मतलब ये दोनों ज्योमेट्रिकल नहीं है, हैं दोनों स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल में पोजीशन आइसोमर्स की पोजीशन चेंज हो गई है ना, तो ये दोनों हैं
पोजीशन आइसोमर्स, लेकिन यहां देखेंगे BRCA लगा, यहां BRCA लगा, लेकिन बस स्टीरियो बदला है, इसलिए ये Z और E, यानी आप कह सकते A और ये B और ये C में A और C जो है, A और C ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है। तो EZ नोमेनक्लेचर तो ठीक है, हमें आना चाहिए, लेकिन अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो तो स्ट्रक्चर बदलना नहीं चाहिए, स्ट्रक्चर वही रहे 3D स्पेस में, बस अरेंजमेंट बदलाओ। तो हमने देखा कि जब एटम्स है तो कैसे डिसाइड करेंगे। देखिए अगर हम देखें जो है बहुत गौर से देखिएगा, जैसे हम लोग ले रहे हैं आइसोटोप्स, एटम्स जो है सिंपल सा एटॉमिक नंबर सेम है। आइसोटोप्स की अगर बात करें तो यहां से आइसोटोप्स में अगर देखा जाए तो एटॉमिक मास को प्रेफरेंस देंगे, ये जो है एटॉमिक नंबर तो देखिए सिंपल सा एटॉमिक नंबर तो सेम है, तो मास नंबर को प्रेफरेंस देंगे। आप देखिए जैसे हम लोग ले रहे हैं हाइड्रोजन 1H1, प्रोटियम ड्यूटेरियम है ना, H D और T, तो 1 1 सबका एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन जो है मास नंबर अलग अलग है, 3 2 और 1, तो 3 सीनियर हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 1 हो गया। तो प्रायोरिटी ऑर्डर में ट्राइटियम पहले आएगा। वैसे ही आइसोटोप्स ले लीजिए, Cl35 Cl37 37 और 35, 37 ज्यादा सीनियर होगा, नंबर ज्यादा है और ये कम है, ठीक है। यहां हम अगर देखें D है H है, तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर में आगे चला गया, और इस जगह हम देखें 37 और 35 में, तो ये सीनियर हो गया। आप देखिए दोनों क्या है, सेम साइड में जा रहे हैं, तो इससे हम बोलेंगे जेट फॉर्म, इसे जेट फॉर्म बोला जाएगा, जेट फॉर्म। और यहां से आप देखिएगा जो है Cl35 37 है, तो ये सीनियर हो गया, 37 है, D ये सीनियर हो गया, दोनों अपोजिट है, तो हम इसे बोलेंगे E फॉर्म। तो यहां से एक बात तो कंफर्म है कि जेड और ई फॉर्म हम लोग डिसाइड कर लेंगे। दूसरा देखिएगा हम लोग देखते हैं ग्रुप ऑफ एटम्स हो, ग्रुप ऑफ एटम्स की अगर बात की जाए, बहुत ध्यान समझिएगा, तो इसमें जो है कई बात आती है कि पहला एटम्स क्या हो, डिफरेंट हो। दूसरा आएगा जब पहला एटम सेम हो तो हम सेकेंड एटम में जंप करेंगे, और फिर मल्टीपल बॉन्ड की बात करेंगे यहां से। तो देखिए इसमें पहला जो हम देख रहे हैं जो है बहुत ही गौर से देखिएगा, जो है जैसे हम लोग यहां से बात करें फर्स्ट एटम है ना, फर्स्ट एटम डिफरेंट है। जैसे कार्बन का एटम नंबर कितना 6 है, नाइट्रोजन पहला एटम क्या है, इसका एटम नंबर 7 है, ऑक्सीजन पहला एटम नंबर क्या है 8 है, सल्फर 16 है। तो यहां से ये फर्स्ट एटम है, फर्स्ट, ये फर्स्ट और फर्स्ट एटम क्या है, सब में सब डिफरेंट है। तो अब देखिए प्रायोरिटी ऑर्डर में आपने कहा S16 जा रहा है, तो एटम नंबर ज्यादा है, सबसे सीनियर, फिर उससे जूनियर, उससे जूनियर, फिर उससे जूनियर, है ना, ऐसे हम डिसाइड कर लेते हैं प्रायोरिटी ऑर्डर। प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करने के बाद हम जिसे देख रहे हैं, जैसे हमने लिया NH2, ये लगा रखा है। अब देखिए NH2 है और CH3, आप बताइए इन दोनों में ज्यादा सीनियर कौन सा होगा, तो N का एटम नंबर क्या है 7 है या 6 है, तो ये ज्यादा हो गया। SO में आप देखिएगा S का ज्यादा है, तो ये सीनियर हो गया। देखिए दोनों सेम साइड में जेड फॉर्म। हम यहां अगर बात करें तो कार्बन नाइट्रोजन में नाइट्रोजन सीनियर है और ऑक्सीजन सल्फर में सल्फर सीनियर है, देखिए दोनों अपोजिट है, ये ई फॉर्म। देखिए दोनों ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। और जैसे हम बात कर रहे हैं, एक वर्ड लिखा है कि ऑल सिस आर जेड फॉर्म एंड ऑल ट्रांस आर ई फॉर्म्स। तो जितने सिस होंगे सारे जेड होंगे, और जितने ट्रांस होंगे सारे ही ई फॉर्म होंगे। मैं दिखा भी रहा हूं, देखिए Cl लगा, देखिए Cl और Cl, यहां सीनियर है, तो यहां क्या हो गया, ये सेम साइड में Cl सीनियर है, ये सेम साइड में, मतलब देखिए Cl H है, तो ये ऐसे जा रहा है एरो, दोनों का एरो सेम है, तो जेड फॉर्म तो है ही है, लेकिन Cl सेम है तो सिस फॉर्म भी कहेंगे, H सेम है, सिस फॉर्म एक साइड में है। याद देखिए Cl सीनियर है और यहां Cl और H में Cl सीनियर है। अब देखिए एरो दोनों अपोजिट जा रहा है, तो ये क्या होगा, ई फॉर्म हो गया। लेकिन अगर देखा जाए तो ये ट्रांस भी है, देखिए Cl है अपोजिट साइड में, तो ट्रांसफॉर्म भी है। तो सारे ट्रांस ई होते हैं और सारे सिस जो है जेड होते हैं, तो कंफर्म है, ठीक है ना। लेकिन सारे ऑल जेड फॉर्म्स आर नॉट सिस एंड ऑल ई फॉर्म आर नॉट ट्रांसफॉर्म, क्लियर। तो हमने एक चीज देखा सीक्वेंस रूल में, जब फर्स्ट एटम डिफरेंट हो हम बात करेंगे, सेकंड एटम जो है यहां पर सेम हो। देखिए जो है हम लोग जो है लेते हैं, जिससे भी हमने बात की, फर्स्ट एटम जो है सेम था, और देखिए अगर फर्स्ट एटम आर सेम है ना, तो इसे बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए जैसे फर्स्ट एटम अगर सेम हो, पहले तो फर्स्ट एटम डिफरेंट है तो कर ही लिया हमने। फर्स्ट एटम अगर सेम होगा तो हम सेकंड एटम पे जंप करेंगे, सेकंड एटम सेम होगा तो थर्ड एटम पे जंप करेंगे, थर्ड एटम सेम होगा तो फोर्थ एटम पे जंप करेंगे। लेकिन इसको करते कैसे हैं,
तो एक्चुअली क्या होता है, हम बॉन्ड को ओपन करते हैं और बॉन्ड को ओपन करने के बाद उसकी नंबरिंग करते हैं एटॉमिक नंबर के हिसाब से। जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है उसको प्रायोरिटी ऑर्डर पहले देते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर कम है उसको प्रायोरिटी ऑर्डर कम देते हैं। इस बेसिस पर लोग नंबरिंग करते हैं। तो देखिए जैसे हम लोग लेते हैं समझिएगा, अब ये हमने CH3 लिया, यहाँ CH2 और CH3 ले लिया, यहाँ CH CH3 का होल ट्वाइस लिया और C CH3 का होल थ्राइस ले लिया। अब देखिए ओपन करिए, पहले इसकी बैलेंस ओपन कर लीजिए। पहला आइटम यहाँ फर्स्ट आइटम कार्बन है, 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 तो इसको ओपन कर लीजिए ना। ओपन करेंगे तो 3 वैलेंसी पे H लगा है, तो फर्स्ट आइटम कार्बन है, यहाँ फर्स्ट और फर्स्ट आइटम कार्बन है, ओपन किया तो H आ गया, यहाँ CH3 H आ गया, यहाँ देखिए 2 CH3 है तो CH3 H आ गया, C है तो 1 CH3 आ गया। अब इसको नंबरिंग करेंगे तो यहां से देखिए 1, देखिए ये तो 1 कर ही दिया हमने। 2 किसको दे, तीनों सेम है, किसी को 2 और 3 दे दीजिए, 2 3 और 4 किसी को दे दीजिए आप। यहां लेकिन इनमें 2 हम कार्बन को देना पड़ेगा, रीजन कि इसका नंबर ज्यादा है, 2 है 3 है और 4 है। हम यहां आएंगे तो यहां पर भी देखिए ये कार्बन है, इनको पहले प्रायोरिटी देंगे, OH को बाद में देंगे, तो 2 3 और ये 4। अब देखिए यहां आएंगे तो जो है तीनों ही कार्बन है, किसी को नंबरिंग कर दीजिए 2 3 और 4। हम देखिए नंबरिंग कर लिए। अब हम लोग देखना स्टार्ट करेंगे तो यहां फर्स्ट एटम कार्बन, सेकंड यहां हाइड्रोजन है, यहां सेकंड कार्बन, यहां सेकंड कार्बन, यहां सेकंड कार्बन, तो मतलब ये तीनों लास्ट वाले जो है इनका एटम नंबर ज्यादा है, इसका लोएस्ट है, तो ये अगर देखा जाए 4th नंबर पे आ गया। हम अगर देखें तो अब तीनों में देखिए सेकंड कार्बन है, यहां सेकंड कार्बन, यहां सेकंड कार्बन, लेकिन यहां थर्ड हाइड्रोजन है, यहां थर्ड कार्बन है, यहां थर्ड कार्बन है, इसका मतलब ये दोनों सीनियर हो गए, जूनियर हो गया, तो ये 3rd नंबर पे आ गया। अब फर्स्ट सेकंड में हमें देखना होगा, तो यहां देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड तो तीनों सेम था, यहां थर्ड कार्बन, यहां थर्ड कार्बन, यहां 4th हाइड्रोजन, यहां 4th कार्बन, मतलब ये सीनियर हो गया क्योंकि इसमें कार्बन का एटम नंबर ज्यादा है। तो ये हो गया आपका सेकंड नंबर और ये हो गया फर्स्ट नंबर। इस तरह हम लोग डिसाइड करेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो ये सीक्वेंशियल ऑर्डर में देखिए ये ऐसे जाएगा। प्रायोरिटी ऑर्डर हम इससे डिसाइड करते हैं ग्रुप ऑफ एटम में, जहां पहला आइटम क्या हो अगर सेम होता है तो। अब देखिए एग्जांपल्स ले रहे हैं, ये ई है एथाइल, एथाइल देखिए C2H5 और ये मिथाइल है। तो अगर देखा जाए तो नो डाउट कार्बन यहां ज्यादा है तो ये सीनियर होगा। अभी जैसे हमने ऊपर देखा ये 3 मिथाइल है, यहां 2 ही मिथाइल है, तो ऑब्वियसली ये जो है CCH3 देखिए ये भी C से CH3 ये सीनियर है, ये जूनियर है, तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर में ये सीनियर हो गया। तो देखा जाए दोनों जस्ट अपोजिट हैं, तो ये ई फॉर्म हम इसे बोलेंगे ई फॉर्म है ना। इसी को बदल रहे हैं सीरियल, देखिए यहां पर वे रखा है, इसको जस्ट बदल दिया ऐसे। तो यहां पर देखिए ये इन दोनों में ये सीनियर है, तो यहां इन दोनों में ये सीनियर है, दोनों सेम साइड में, तो जेड फॉर्म। इस तरह दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं क्योंकि आप देख रहे हैं केवल स्टीरियो बदल रहा है। और दूसरी बात है कि जो है एक ई है एक जेड है। अब देखिए जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं मल्टीपल बॉन्ड, तो मल्टीपल बॉन्ड में कैसे करेंगे, देखिए जैसे मल्टीपल बॉन्ड में होता क्या है कि आप देख रहे हैं CH है डबल बॉन्ड CH2 है, तो इसको हम ओपन करेंगे। ओपन कैसे करते हैं, एक वैलेंस देखिए यहां से C लिखा हम लोगों ने, C एक पे H लगाया, 2 पर CH2 लगाया, तो मतलब यहां पर 2 पर CH2 लगा दिया, CH2 और CH2 दो वैलेंसी। इसका मतलब ये नहीं कि कार्बन बढ़ गया, बस हम ये शो कर रहे हैं कि वैलेंसी पे क्या क्या लगा हुआ है। तो यहां पर CH2 लगा, यहां CH2 लगा और यहां पर H लगा हुआ है। अब यहां ये C है, C से तीनों वैलेंसी पे CH लगे हैं, तो तीनों वैलेंसी पे CH और CH लगा दिया। अब देखिए यहां से हम लोग प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करेंगे, तो 1 तो देखिए 1 यहां है 1 यहां है, पहला नंबर कार्बन है। अब नंबर 2 इस कार्बन को दें या इस कार्बन, तो किसी को दे दीजिए 2 और 3, लेकिन 4th नंबर इसको देंगे। यहां तीनों ही कार्बन है जैसे, तो सेकेंड थर्ड और ये 4th, कोई दिक्कत नहीं है। पहला सेम है, सेकेंड कार्बन यहां सेम है, थर्ड यहां कार्बन सेम है, यहां 4th हाइड्रोजन है, यहां 4th कार्बन है, तो नो डाउट कार्बन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, हाइड्रोजन कम होता है, ये सीनियर हो गया। तो ये यहां पर सीनियरिटी सीक्वेंस आ गया है ना। ऐसे हम डिसाइड करते हैं मल्टीपल बॉन्ड में सीनियरिटी और जूनियरिटी। अगर आप देखें तो यहां पर देखिए एक बात तो कन्फर्म है कि ये जो है सीनियर है, और इन दोनों में अगर बात की जाए तो ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा सीनियर होगा, तो दोनों सेम साइड में हो गया, तो जेड फॉर्म। ऐसे हम ले लें C है और ये C ट्रिपल बॉन्ड CH है और C ट्रिपल बॉन्ड जो है अगर हम देखें C है H और डबल बॉन्ड CH2 है, यहां हमने लगा दिया CS2 और CH3 और यहां लगा दिया हमने CH3। तो एक बात तो कंफर्म है ये सीनियर है यहां से और ये सीनियर, तो क्या हो जाएगा ये ई फॉर्म। तो इस तरह हम लोग सीस और ट्रांस ई जेड की बात करते हैं, तो ये ई फॉर्म हो गया ना। अब देखिए जैसे हम लोग कुछ एग्जांपल और लेंगे, जैसे हमने लिया CHO। देखिए हम लोग अगर देखें तो यहां से जैसे हम लोग ले रहे हैं CHO,
तो CHO लिया हमने, COCH3 ले लिया, COCl ले लिया, CONS2 ले लिया, COCH3 ले लिया। तो हमें डिसाइड करना है कि प्रायोरिटी ऑर्डर में यहाँ पर कौन आएगा। तो ऑब्वियस है कि पहले इसको हम लोग ओपन करेंगे बॉन्ड को, है ना। हम अगर देखें तो यहां से जो है ये CHO C=OH है ना, ये H लगा दिया, इसको पहले ओपन कर लीजिए आप। 2 वैलेंसी O लगा, 1 वैलेंसी H लगा, तो यहां देखिए C है, O और ये H, ऐसे ओपन करेंगे। इसको ओपन करेंगे तो 2 वैलेंसी पे क्या लगा है, O लगा है, तो O और फिर एक पर CH3 लगा दिया। यहां ओपन करेंगे तो जैसे O 2 पे O लगा है तो O और Cl, यहां O है और ये NS2 है, यहां O है और O है और O है और फिर CH3 है। आप गौर देखिएगा, इसमें हमें डिसाइड करना है सीनियरिटी। तो देखिए जैसे हम लोग ले रहे हैं, गौर से देखें आप, तो 1 यहां 1 कार्बन है, यहां 1 कार्बन है, 1 कार्बन 1 कार्बन 1 कार्बन, पहला एटम सब में सेम है। अब सेकंड एटम देखा जाएगा, तो सेकंड एटम जिसका एटम नंबर ज्यादा हो तो ऑक्सीजन ज्यादा होता है, तो 2 दिया, 3 दिया, 4 दिया। यहां भी ऑक्सीजन कार्बन में ऑक्सीजन को देंगे, 2 दिया, 3 दिया एंड 4। यहां देखिए ऑक्सीजन क्लोरीन में क्लोरीन ज्यादा होता है, तो इसे 2 दिया, 3 और ये 4। इन तीनों में देखेंगे तो ऑक्सीजन का ज्यादा होगा, तो 2, 3 और ये 4th। यहां ऑक्सीजन तीनों है तो यहां से 2 दे दीजिए, क्योंकि ऑक्सीजन से लगा C लगा, 2, 3 और फिर 4th। हमने नंबरिंग कर लिया ना। अब देखिए यहां से 1 सेम है, 2 सेम है, 2 सेम, यहां से यहां 2 क्लोरीन है, कहीं भी इससे हाईएस्ट नहीं है, 2 पर ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो नंबर 1 पे तो ये आ जाएगा। अब आइए नंबर 1 पे आ गया। हम देखते हैं कि सेकंड पे ऑक्सीजन, सेकंड पे ऑक्सीजन, सेकंड पे ऑक्सीजन है, थर्ड पर ऑक्सीजन, थर्ड पे ऑक्सीजन, थर्ड पे ऑक्सीजन, थर्ड पे ऑक्सीजन, फोर्थ पे हाइड्रोजन, यहां पर फोर्थ पे नाइट्रोजन, यहां पर ठीक है, यहां फोर्थ पे ऑक्सीजन। तो एक बात तो कंफर्म है, नाइट्रोजन पीछे आएगा, उससे नीचे हाइड्रोजन आएगा। तो अब सबसे लास्ट में अगर देखें 1, 2, 3, 4, 5 है, तो 5 नंबर पे आ जाएगा और 4 पे आ जाएगा। अगर आप देखिए सबसे ज्यादा COCl, फिर देखिए यहां से हम अगर देखें तो देखिए सबसे लास्ट में आ गया ये, उससे पहले देख लेते हैं, तो यहां से 5 है ना, 5 पे CHO लास्ट में चला गया, और ये जो है COCH3 भी है, COCH3 यहां पर ये लगा हुआ, देखिए इसको तो हम लोग ने ऊपर नहीं किया। यहां कार्बन है, तो नो डाउट कि कार्बन और नाइट्रोजन में कार्बन पहले आएगा और नाइट्रोजन जो है सीनियर होगा, है ना। ये 6 है, ये जो है आपका जो है 7 है, तो इसको आप अगर 5 दे रहे हैं तो 4 इसको देंगे और 3 इसको देंगे, ठीक है। और 2 नंबर जो है फिर ऑब्वियस है कि फिर ये बचा अकेला 2 नंबर, तो आप इसको अरेंज कर लीजिए। 1 COCl, फिर COCH3, फिर CONS2, फिर COCH3, फिर CH2। इसको आप वर्बल भी कर सकते हैं, इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, इतना तो आइडिया लग जाता है कि बॉन्डिंग कैसे ओपन हो रही है, और वहां से आप डिसाइड कर सकते हैं प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होगा। तो इससे ये सीनियरिटी का सीक्वेंस जाएगा ना। इन दोनों को गौर से देखिए। अब देखिए CO से में BrCl अलग है, तो ये सीनियर हो गया। CHO और COCH3 में अगर देखें तो यहां से जो है 2 तो ऑक्सीजन सेम है, यहां CH3 लगा या S लगा, तो ये सीनियर हो गया, दोनों अपोजिट में E फॉर्म। यहां COCl है तो नो डाउट कि COCl में जो है अगर देखें तो COBr में Br और Cl में Br अलग ज्यादा है, यहां CHO COCH3 तो ये ज्यादा है, तो क्या होगा Z फॉर्म। इस तरह हम लोग E और Z डिसाइड करते हैं। तो हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में जो है नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स निकाला भी देखा, हमने EZ नॉमेनक्लेचर भी देख लिया, सीक्वेंस टूल तो देखा, उसी बेसिस पे EZ नॉमेनक्लेचर चला। तो इस तरह ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट किया। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, कल स्टार्ट करेंगे ऑप्टिकल आइसोमरिज्म।